अथ द्वाविंशो अध्याय चीरहरण। श्री शुक उवाच सा 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 नि सा सा धा नि रे पा 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 गा मा मा रे नि सा 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 नि सा सा धा नि रे पा 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 गा मा मा रे नि सा। हेमंत प्रथमे मासी नंद व्रज कुमारिका चिरुर हविष्यं भुंजाना कात्यायन्य व्रतम। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब हेमंत ऋतु आई, उसके पहले ही महीने में अर्थात मार्गशीर्ष में नंद बाबा के व्रत की कुमारियां कात्यायनी देवी की पूजा और व्रत करने लगी। वे केवल हविष्यान्न ही खाती थीं। आप्लोत्यां भस्य कालिन्द्य जलन्ते चोदितिरुणे कृत्वा प्रतिकृतिं देवी मानर्चो नृपसैकती गन्धर्माल्य सुरभिर्य बलिभिर्धूपदीपकैः उच्चावाचैश्चोपहार पवन फलकन्दुलैः। राजन, वे कुमारी कन्याएं पूर्व दिशा का क्षितिज लाल होते होते यमुना जल में स्नान कर लेती और तट पर ही देवी की बालुकामयी मूर्ति बनाकर सुगंधित चंदन फूलों के हार, भांति भांति के नैवेद्य, धूप दीप, छोटी बड़ी भेंट की सामग्री, पल्लव, फल और चावल आदि से उनकी पूजा करती। कात्यायनी महामाया महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतं देवी पति में कुरुते नमः इति मंत्रं जपस्त्यस्ता पूजां चक्रुः कुमारिका। साथ ही हे कात्यायनी, हे महामाया, हे महायोगिनी, हे स्वामिनी, हे सबकी एकमात्र स्वामिनी, आप नंद नंदन श्री कृष्ण को हमारा पति बना दीजिए। देवी, हम आपके चरणों में नमस्कार करती हैं। इस मंत्र का जप करती हुई वे कुमारियां देवी की आराधना करती। एवं मासं व्रतं चेरु कुमार्यः कृष्ण चेतसः भद्रकालीं समानार्चो भूयानंद सुतपतिः। इस प्रकार उन कुमारियों ने, जिनका मन श्री कृष्ण पर निछावर हो चुका था, इस संकल्प के साथ एक महीने तक भद्रकाली की भलीभांति पूजा की कि नंदन नंदन श्याम सुंदर ही हमारे पति हों। उषस्योत्थाय गोत्र स्वरण्योन्यबद्धः कृष्ण मोच जगुर्यान्त्य कालिन्द्यां स्नतमन्वहम्। वे प्रतिदिन उषा काल में ही नाम ले लेकर एक दूसरी सखी को पुकार लेती और परस्पर हाथ में हाथ डालकर ऊंचे स्वर से भगवान श्री कृष्ण की लीला और नामों का गान करती हुई यमुना जल में स्नान करने के लिए जाती। वसंसि कृष्णं गायन्ति विजनुः सलिले मुदा। एक दिन सब सुकुमारियों ने प्रतिदिन की भांति यमुना जी के तट पर जाकर अपने अपने वस्त्र उतार दिए और भगवान श्री कृष्ण के गुणों का गान करती हुई बड़े आनंद से जलक्रीड़ा करने लगी। भगवान स्तदभिप्रेत कृष्णो योगेश्वरेश्वरः वयस्यैरावृतस्ततु गतस्तत्कर्मसिद्धये। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सनक आदि योगियों और शंकर आदि योगेश्वरों के भी ईश्वर हैं। उनसे गोपियों की अभिलाषा छिपी न रही। वे उनका अभिप्राय जानकर अपने सखा ग्वाल वालों के साथ उन कुमारियों की साधना सफल करने के लिए यमुना तट पर गए। उन्होंने अकेले ही उन गोपियों के सारे वस्त्र उठा लिए और बड़ी फुर्ती से एक कदम के वृक्ष पर चढ़ गए। तभी ग्वाल बाल ठठा ठठा कर हंसने लगे और स्वयं श्री कृष्ण भी हंसते हुए गोपियों की हंसी की बात कहने लगे। अरे कुमारियों, तुम यहाँ आकर इच्छा हो तो अपने अपने वस्त्र ले जाओ। मैं तुम लोगों से सच सच कहता हूँ, हंसी बिल्कुल नहीं करता। तुम लोग व्रत करते करते दुबली हो गई हो। नमयोदित पूर्वं अमृतं तदिमे विदुः एकैकाशः प्रतीक्षेदं सहयोत सुमध्यमः। ये मेरे सखा ग्वाल बाल जानते हैं कि मैंने कभी कोई झूठी बात नहीं कही है। सुंदरियों, तुम्हारी इच्छा हो तो अलग अलग आकर अपने अपने वस्त्र ले लो या सब एक साथ ही आओ, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। तस्य तच्छ्वेलितं दृष्ट्वा गोप्यः प्रेम परिप्लुतः क्रीडितः प्रेक्षे चान्योन्यं जातहासाननिरयुः।
भगवान की यह हंसी मस्करी देखकर गोपियों का हृदय प्रेम से सराबोर हो गया। वे तनिक सकुचाकर एक दूसरे की ओर देखने और मुस्कुराने लगी, जल से बाहर नहीं निकली। एवं ब्रुवति गोविंद अकंठ तब भगवान ने हंसी हंसी में यह बात कही। तब उनके विनोद से कुमारियों का चित्त और भी उनकी ओर खिंच गया। वे ठंडे पानी में कंठ तक डूबी हुई थीं और उनका शरीर थर-थर कांप रहा था। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, मानयं बहुकृतस्त्वां तु रंगरूपं सुतं प्रियं जानीमो व्रजश्लाघ्यं देवांसां जीवतिता। प्यारे श्री कृष्ण, तुम ऐसी अनीति मत करो। हम जानते हैं कि तुम नंद बाबा के लाडले लाल हो, तुम्हारे प्यारे हो। सारे ब्रजवासी तुम्हारी सराहना करते रहते हैं। देखो, हम जाड़े के मारे ठिठुर रही हैं। तुम हमें हमारे वस्त्र दे दो। श्याम सुंदर तेरासि कर्वम तबोदितं देहि वसांसि धर्मज्ञ नुचैराग्ये ध्रुवमहे। प्यारे श्याम सुंदर, हम तुम्हारी दासी हैं। तुम जो कुछ कहोगे उसे हम करने को तैयार हैं। तुम तो धर्म का मर्म भली भांति जानते हो। हमें कष्ट मत दो, हमारे वस्त्र हमें दे दो, नहीं तो हम जाकर नंद बाबा से कह देंगी। श्री भगवान उवाच, भवत्य यदि मेदास्य मयोक्तं वकर्षत अत्र गत्य स्ववासांसि प्रतीक्षन्तु शुचिस्मिताः। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कुमारियों, तुम्हारी मुस्कान पवित्रता और प्रेम से भरी है। देखो, जब तुमने अपने को मेरी दासी स्वीकार करती हो और मेरी आज्ञा का पालन करना चाहती हो तो यहाँ आकर अपने अपने वस्त्र ले लो। ततो जलाशयात् नारिका शीतव्यपिता पाणिभ्यां ज्योतिमाक्षाद्य कृतेरुषितकर्षितः। परीक्षित, वे कुमारियां ठंड से ठिठुर रही थीं, कांप रही थीं। भगवान की ऐसी बात सुनकर वे अपने दोनों हाथों से गुप्त अंगों को छिपाकर यमुना जी से बाहर निकली। उस समय ठंड उन्हें बहुत सी सता रही थी। भगवानाः तावीक्ष्य शुद्ध भाव प्रसादितः स्कन्धे निधाय वासांसि प्रीतः प्रोवाच सस्मितम्। उन्हें इस शुद्ध भाव से भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए। उनको अपने पास आई देखकर उन्होंने गोपियों के वस्त्र अपने कंधे पर रख लिए और बड़ी प्रसन्नता से मुस्कुराते हुए बोले, यूयं विवस्त्वा यदपोद्रित व्रता व्यागाः तरुदेव तेलुनं बद्वञ्जलिं मूढ्या अनुतयिं हसः कृत्वा नमोधो वसनं प्रगृह्यताम्। अरे गोपियों, तुमने जो व्रत लिया था उसे अच्छी तरह निभाया है, इसमें संदेह नहीं। परंतु इस अवस्था में वस्त्रहीन होकर तुमने जल में स्नान किया है। इससे तो जल के अधिष्ठात्री देवता वरुण का तथा यमुना जी का अपराध हुआ है। अतः अब इस दोष की शांति के लिए तुम अपने हाथ जोड़कर सिर से लगाओ और उन्हें झुककर प्रणाम करो। तदंतर अपने अपने वस्त्र ले जाओ। प्रतच्युतिं तत्पूर्ति कामास्तु न शेष कर्मणां साक्षात् कृतं मुरवद्य प्रियतर। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर उन राजकुमारों ने ऐसा ही समझा कि वास्तव में वस्त्रहीन होकर स्नान करने से हमारे व्रत में त्रुटि आ गई। अतः उसके निर्विघ्न पूर्ति के लिए उन्होंने समस्त कर्मों के साक्षी श्री कृष्ण को नमस्कार किया, क्योंकि उन्हें नमस्कार करने से ही सारी त्रुटियां और अपराधों का मार्जन हो जाता है। तावनता दृष्ट्वा भगवान् देवकीसुतः वसांसि ताभ्यः प्रायच्छत् करुणस्तेन तुषितः। जब यशोधरनंदन भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि सबकी सब कुमारियां मेरी आज्ञा के अनुसार प्रणाम कर रही हैं, तब वे बहुत प्रसन्न हुए। उनके हृदय में करुणा उमड़ आई और उन्होंने उनके वस्त्र दे दिए। प्रस्तुभितः क्रीड नवच कादितः वस्त्राणि चैवापहृतानि स्थाप्यमुं तानाभ्यसूयन् प्रियसंग निर्वृतः। प्रिय परीक्षित, श्री कृष्ण ने कुमारियों से छल भरी बातें की, उनका लज्जा संकोच छुड़ाया, हंसी की और उन्हें कठपुतलियों के समान नचाया, यहाँ तक कि उनके वस्त्र तक हर लिए। फिर भी वे उनसे रुष्ट नहीं हुई। उनकी इन चेष्टाओं को दोष नहीं माना, बल्कि अपनी प्रियतम के संग से वे और भी प्रसन्न हुई। हृदय स्ववासांसि पृष्ठे संगम सर्जिता गृहीत चेता नो चेरोस्तस्मिन् लज्जाये तीक्ष्णः।
परीक्षित, गोपियों ने अपने अपने वस्त्र पहन लिए, परंतु श्री कृष्ण ने उनके चित्त को इस प्रकार अपने वश में कर रखा था कि वे वहाँ से एक पग भी न चल सकी। अपने प्रियतम के समागम के लिए सचकर वे उन्हीं की ओर लजीली चितवन से निहारती रहीं। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि उन कुमारियों ने उनके चरण कमलों के स्पर्श की कामना से ही व्रत धारण किया है और उनके जीवन का यही एकमात्र संकल्प है। तब गोपियों के प्रेम के अधीन होकर उखल तक में बन जाने वाले भगवान ने उनसे कहा, संकल्पो विदितः साध्यो भवति न मदर्शनम् मयनुमोदितः सोऽसौ सत्यो भवितुमर्हति। मेरी परम प्रेसियों कुमारियों, तुम्हारा यह संकल्प जानता हूँ कि तुम मेरी पूजा करना चाहती हो। मैं तुम्हारी इस अभिलाषा का अनुमोदन करता हूँ। तुम्हारा यह संकल्प सत्य होगा तो मेरी पूजा कर सकोगी। न मया प्रेषित धिया कामः कामय कल्पते भर्जिता क्वथिता राम प्रायो विजय नेष्यते। जिन्होंने अपना मन और प्राण मुझे समर्पित कर रखा है, उनकी कामनाएं उन्हें सांसारिक भोगों की ओर ले जाने में समर्थ नहीं होती। ठीक वैसे ही जैसे भुने हुए या उबाले हुए बीज फिर अंकुर के रूप में उगने के योग्य नहीं रह जाते हैं। यथा बल प्रथम सिद्धा मयिमारस्यथ शाप यदुद्देश्य व्रतमिदं चेरुरार्यर्चन सती। इसीलिए कुमारियों, अब तुम अपने अपने घर लौट जाओ। तुम्हारी साधना सिद्ध हो गई है। तुम आने वाली शरद ऋतु की रात्रियों में मेरे साथ विहार करोगी। सतियों, इसी उद्देश्य से तुम लोगों ने यह व्रत और कात्यायनी देवी की पूजा की थी। श्री शुकवाच इत्यादिष्ट भगवता लब्ध कामः कुमारिकाः ध्यायन्त्यस्तत्पदाम्भोजं कृष्णनिर्विशुर्व्रजम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान की आज्ञा पाकर वे कुमारियां भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करते हुए जाने की इच्छा न होने पर भी बड़े कष्ट से व्रज में आ गईं। अब उनकी सारी कामनाएं पूर्ण हो चुकी थी। अथ गोपः परिव्रेतो भगवान् देवकी सुतः वृन्दावनाद्गतो दूरं चारयन् सव्रज। प्रिय परीक्षित, एक दिन भगवान श्री कृष्ण बलराम जी और ग्वाल वालों के साथ गाँव में चराते हुए वृंदावन से बहुत दूर निकल गए। निराघातपे तेग्मे छायाभेद स्वभिरात्मनः हतपत्राहितान्वीक्ष्य रुमनः व्रजोपसः। हे स्तोक कृष्ण हे अंशु श्रीरामन् सुबलार्जुन विशालशर्भतेजस्वी देवप्रस्थभरतपा। ग्रीष्म ऋतु थी। सूर्य की किरणें बहुत ही प्रखर हो रही थी, परंतु घने घने वृक्ष भगवान श्री कृष्ण के ऊपर छत्ते का काम कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने वृक्षों की छाया करते देख स्तोक कृष्ण, अंशु, श्रीदामा, सुबल, अर्जुन, विशाल, ऋषभ, तेजस्वी, देवप्रस्थ और वरुथप आदि ग्वाल वालों को संबोधन करके कहा, पश्यते तन्महाभाग पराते कांत जीवितान् भक्तवर्षा तपहीम सहन्तु मारयन्ति नः। मेरे प्यारे मित्रों, देखो यह वृक्ष कितने भाग्यवान हैं। इनका सारा जीवन केवल दूसरों की भलाई करने के लिए ही है। वे स्वयं तो हवा के झोंके, वर्षा, धूप और पाला सबको सहते हैं, परंतु हम लोगों की उनसे रक्षा करते हैं। अहुतेषां वरं जन्म सर्वकन्युतो जीवनं सुजनश्चैव येषां विमुखायन्ति नातिनः। मैं कहता हूँ कि इन्हीं का जीवन सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि इनके द्वारा सब प्राणियों को सहारा मिलता है। इनका जीवन निर्वाह होता है। जैसे किसी सज्जन पुरुष के घर से कोई ऐसा खाली हाथ नहीं लौटता, वैसे ही इन वृक्षों से भी सभी को कुछ न कुछ मिल ही जाता है। पत्र पुष्प फल छाया मूलवल्कलदालुभिः गंध निर्यास भस्मास्ति उपमः कामं वितन्वते। ये अपने पत्ते, फूल, फल, छाया, जड़, छाल, लकड़ी, गंध, गोंद, राख, कोयला, अंकुर और कोपलों से भी लोगों की कामना पूर्ण करते हैं। हे तव जन्म साफल्यं देहिनमेह देहिषु प्रणयरथधियावाच एवाच सदा। मेरे प्यारे मित्रों, संसार में प्राणी तो बहुत है, परंतु इनके जीवन की सफलता इतने में ही है कि जहाँ तक हो सके अपने धन से, विवेक, विचार से, वाणी से और प्राणों से भी ऐसे ही कर्म किए जाएं जिनसे दूसरों की भलाई हो। इति प्रवानस्तबक फल पुष्प बिलुकरः तरुणनाम्रशाखान मध्यनयम नांगतः। परीक्षित, दूसरों की ओर वृक्ष नई नई कोपलों, गुच्छों, फल, फूलों और पत्तों से लद रहे थे। उनकी डालियां पृथ्वी तक झुकी हुई थी। इस प्रकार भाषण करते हुए भगवान श्री कृष्ण उन्हीं के बीच से यमुना तट पर निकल आए।
तत्रतः प्राययेत्पाप श्रीमनिष्ठः शीतलः शिवा ततो नृपः स्वयं गोप कामं स्वादु पपुर्जलम्। राजन, यमुना जी का जल बड़ा ही मधुर, शीतल और स्वच्छ था। उन लोगों ने पहले गौओं को पिलाया और इसके बाद स्वयं भी जी भरकर स्वादु जल का पान किया। तस्य उपवने काम चारयन्तः पशूनृपा कृष्ण रामावुपागम्य क्षुधार्त इदमब्रुवन्। परीक्षित, जिस समय वे यमुना जी के तट पर हरे भरे उपवन में बड़ी स्वतंत्रता से अपनी गौएं चरा रहे थे, उसी समय कुछ भूखे ग्वालों ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के पास आकर यह बात कही। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंदे पूर्वार्धे गोपी वस्त्रापहारो नाम द्वाविंशो अध्यायः।